बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था और उसके किनारे बसा था एक छोटा सा गांव धर्मपुर। इस गांव में रहता था रामू, एक साधारण किसान जो मेहनत करता था, ईमानदारी से जीवन जीता था और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करता, गाय भैंसों की सेवा करता और जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी में संतोष करता। गांव वाले उसकी तारीफ तो करते, लेकिन कोई उसका दुख समझता नहीं था। रामू की परेशानी ये थी, वो दिन रात अच्छे कर्म करता, लेकिन बदले में उसे हमेशा कठिनाइयां ही मिलतीं। एक दिन बहुत दुखी होकर रामू जंगल की ओर चला गया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मैं कब तक अच्छे कर्म करता रहूं? मुझे क्यों हर बार दुख ही मिलता है? क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं? उसी समय एक पेड़ पर बैठा था एक बूढ़ा उल्लू, दिखने में साधारण पर आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता। उल्लू ने रामू से पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? रामू बोला, मैंने हमेशा सच का साथ दिया, किसी का दिल नहीं दुखाया, पर मुझे कभी अच्छे फल नहीं मिले। उल्लू बोला, बेटा, क्या तुमने कभी बीज बोया है? रामू बोला, हाँ, मैं तो किसान हूँ। बीज बोता हूँ, पानी देता हूँ, फिर महीनों बाद फसल मिलती है। उल्लू मुस्कराया और बोला, तो फिर तू ये क्यों भूल गया कि अच्छे कर्म भी बीज की तरह हैं? आज तू बोएगा, कल तू सेवा करेगा, और जब समय आएगा तब फल मिलेगा। लेकिन फल तभी मिलेगा जब तू बिना स्वार्थ के बोएगा और धैर्य रखेगा। उल्लू ने कहा, हर बीज का फल एक ही मौसम में नहीं आता। नीम का पेड़ सालों में बढ़ता है, आम कुछ साल में फल देता है, लेकिन घास हफ्तों में उग जाती है। तेरे कर्म आम है या नीम, ये ऊपर वाला तय करता है। तू बस कर्म करता जा, फल अपने समय पर जरूर मिलेगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उल्लू बोला, कभी कभी हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का फल पैसा, आराम या नाम है, लेकिन असली फल होता है शांति, सम्मान और ईश्वर की कृपा। हो सकता है तू अब तक कई बुराइयों से बच गया हो सकता है किसी आने वाली विपत्ति से तेरे अच्छे कर्मों ने तुझे बचा लिया हो। रामू को पहली बार ऐसा लगा कि उसके दुखों का मतलब है। रामू घर लौटा और पहले से अधिक श्रद्धा और धैर्य के साथ मेहनत करता रहा। सालों बाद उसका बेटा बड़ा अफसर बन गया। गांव में रामू को लोग सम्मान से देखने लगे। रामू एक दिन फिर उसी जंगल गया और जहां उल्लू से मिला था, वहीं बैठकर आंखें बंद कर ली और मुस्कराया। अब समझ में आया, फल तभी मिलता है जब हम उसे बिना लालच के बोते हैं। उल्लू की 3 बातें याद रखो। अच्छे कर्म बीज हैं, फल समय पर मिलेगा। हर फल का अपना मौसम होता है, धैर्य जरूरी है। फल का रूप वही नहीं होता जो हम सोचे, कई बार असली फल शांति, सम्मान और रक्षा होती है। अच्छे कर्मों का फल कब मिलेगा? कर्म का फल कब मिलता कोई नहीं जानता। एक बार की बात है। एक गांव में एक बालक रहता था। उस बालक का नाम अमन था। अमन के पिता अपाहिज थे। उसकी माँ गांव के बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका थीं। वे अपना घर भी संभालती एवं गांव के बच्चों को भी पढ़ाती। अमन अब बड़ा हो रहा था। वह इतना समझने लगा था कि घर का सारा बोझ उसकी माँ पर ही है। वह अपनी माँ के बोझ को बांटना चाहता था। अमन अपनी माँ के गृह कार्य में उनकी मदद करता था। अब वह बड़ा हो चुका था, इसलिए पास के गुरुकुल में पढ़ने जाया करता था। एक दिन उसकी कक्षा में उसके गुरुजी ने बच्चों को बताया कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। अमन के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है? माँ ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बेटा। फिर अमन ने पूछा, माँ, तो हम लोग तो सदैव अच्छे कर्म करते हैं, हमें फल कब मिलेगा? कितना समय लगता है अच्छे कर्मों का फल मिलने में? माँ अपने पुत्र के प्रश्नों को सुनकर हंसते हुए बोली, बेटा, ये तो मुझे नहीं ज्ञात है, तुम ही बताओ। तो उलझे हुए अमन ने कहा, मुझे भी नहीं पता माँ। अपने बेटे के उलझन को देखते हुए माँ बोली, यह सब छोड़, देख,
आज खेत से मकई लाई हूँ। चल, तुझे पकाकर खिलाती हूँ। माता अमन का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले गई। वहां मकई पकाने लगी। अमन भी वहीं बैठ गया, परंतु उसके दिमाग में वही प्रश्न घूम रहा था। अगले दिन अमन जल्दी गुरुकुल जाता है। वहां जाकर वह गुरुजी के आश्रम के बाहर उनकी प्रतीक्षा करता है। गुरुजी बाहर अमन को देखकर अपनी कुटिया से बाहर आते हैं। फिर वे अमन से पूछते हैं, क्या बात है पुत्र? इतने सवेरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी कक्षा का समय नहीं हुआ। इस पर अमन गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मेरे प्रश्न मुझे विचलित कर रहे हैं। प्रश्नों के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। गुरुजी ने अमन से कहा, पुत्र, अपने प्रश्न पूछो। अमन ने पूछा, गुरुजी, क्या यह बात सत्य है कि हमें अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है? गुरुजी ने सहमति जताते हुए हाँ कहा। हाँ सुनने के उपरांत अमन ने दूसरा प्रश्न पूछा, गुरुजी, अच्छे कर्मों का फल कितने दिन में मिलता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, समय से पुत्र। जब उस कर्म के फल आने का समय होता है, उस समय ही अच्छा या बुरा फल मिलता है। आतुर अमन ने पूछा, परंतु गुरुजी, यदि मैं दुगने उत्साह से अच्छे कर्म करूं तो? गुरुजी अमन की बात एवं मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, तब बेटा दुगना समय लगेगा। व्याकुल अमन ने फिर पूछा, गुरुजी, यदि मैं और मेहनत से और ध्यानपूर्वक अच्छे कर्म करूं तो? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तिगुना समय लगेगा पुत्र। उत्तम परेशान हो उठा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं जितनी अधिक मेहनत कर रहा हूं अच्छे फल पाने की, यह अच्छा फल उतना दूर क्यों चला जाता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्योंकि तुम्हारा ध्यान फल पर है, कर्म पर नहीं। अमन कहता है, मैं समझ नहीं पाया गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र। तुमने कितने भी अच्छे बीज बोए हों और तुमने कितनी भी अच्छी खेती की हो, जब फसल आने का समय होगा तभी पता चलेगा कि फसल अच्छी आएगी या खराब। तुम कितना भी अच्छी खेती कर लो, समय से पहले फसल नहीं आती। तुम कितनी भी बुरी खेती कर लो, समय से पहले बुरी फसल भी नहीं आती। वैसे ही पुत्र, कर्म का फल तो तभी मिलता है जब वह कर्म के फलित होने का समय आता है। परंतु हाँ, यदि तुम केवल अच्छे फल की इच्छा से फल के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलने की संभावना दूर होती जाएगी। अमन ने गुरुजी की बात सुनकर फिर पूछा, परंतु ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरुजी ने अमन को समझाते हुए कहा, पुत्र, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अच्छे कर्म पर है ही नहीं। फिर तुम अच्छे कर्म अच्छे से कैसे करोगे? तुम्हारा ध्यान अच्छे फल पर है, इस कारण तुम अच्छे कर्म करने से चूक जाओगे। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम यह सोचकर पढ़ाई करने बैठोगे कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आऊंगा और सदैव यही सोचते रहोगे, अपने फल के बारे में चिंतन करते रहोगे, तब कक्षा में प्रथम कैसे आना है? उस मार्ग से तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तुम स्वप्न बुनने लगोगे और कर्म अधूरे रह जाएंगे। इस प्रकार अच्छा फल तुमसे दूर चला जाएगा। प्रायः लोगों के साथ यही होता है। वे अच्छे फल के लिए अच्छा कर्म करना चाहते हैं, परंतु अच्छा कर्म अच्छे से नहीं करते। गुरुजी आगे कहते हैं, अच्छे फल के चिंतन से ज्यादा आवश्यक अच्छे कर्म का ज्ञान है। यदि अच्छे कर्म का ज्ञान होगा और अच्छे कर्म के पथ पर निरंतर चलोगे तो अच्छे फल अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि अच्छे फल के बारे में सोचते रहोगे तो अच्छा कर्म नहीं हो पाएगा। अच्छे फल पर ध्यान रखना भी ध्यान को भटका देता है। तुम्हारे कर्मों में त्रुटि रह जाएगी और अच्छा फल दूर चला जाएगा। पुत्र, अमन समझ चुका था कि अब अपने अच्छे कर्मों के लिए अच्छे पथ का निर्धारण कर उस पर निरंतर चलना है। यही अच्छे फल का रास्ता है। अच्छे फल के बारे में सोचना मूर्खता है, वह हमें हमारे पथ से भटका देती है। समय एक अनमोल रत्न। बिल्कुल सही कहा गया है, समय एक अनमोल रत्न है। अयान एक 14 वर्षीय लड़का था जिसके माथे पर सितारों की चमक थी। उसकी आंखों में ज्ञान की ज्योति थी
और उसके दिल में सपनों का जुनून था। माता पिता उसे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे, गुरुजी उसे एक महान इंसान बनते देखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे अयान का जीवन बदलने लगा। उसके आसपास के गलत दोस्तों ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। ये प्रकृति का नियम है, इंसान गलत चीजों की तरफ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आकर्षित होता है। अयान की जिंदगी दोस्तों के साथ घूमने, फिल्म देखने, चोरी छिपे क्लब जाने, मोबाइल पे गेम खेलने और देर रात की पार्टियों में बीतने लगी। अयान की चमक धीमी पड़ने लगी। उसकी पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, उसकी एकाग्रता भंग हो गई और उसके सपने धुंधले होने लगे। माता पिता बार बार समझाते, गुरुजी डांटते, लेकिन अयान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो हर बात का दो जवाब देता, मैं कर लूंगा या अब मैं बड़ा हो गया, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। धीरे धीरे 12वीं के फाइनल एग्जाम के दिन आ गए। अब परीक्षा सर पे खड़ी थी। सिर्फ 2 दिन बचे थे। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूं। पूरे साल क्लास के दोस्तों से न बात किया न ही नोट्स बनाए। अयान घबरा गया। उसने महसूस किया कि उसने कितना अनमोल समय बर्बाद कर दिया है। उसने रातों रात पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। परीक्षा में वह फेल हो गया। उसके क्लास के सारे बच्चे अगली क्लास में चले गए। कुछ बड़े बड़े शहरों में आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। माता पिता की आंखों में निराशा थी, गुरुजी के चेहरे पर उदासी थी और अयान का मन पछतावे से भर गया था। उसने महसूस किया कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। कुछ दिन बाद अयान उदास होकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, समय एक अनमोल रत्न है। जो खो गया वो कभी वापस नहीं मिलता। आज जो बीत गया उसे भुला दो और कल से एक नई शुरुआत करो। गुरुजी के शब्दों ने अयान के दिल को छू लिया। उसके अंदर एक नई उम्मीद की किरण जगी। उसने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। वह अपनी गलतियों से सीखेगा और अपने सपनों को फिर से हासिल करेगा। हर दिन अयान अपने अतीत के पछतावे से जूझता था। उसने सोचा, काश मैं समय को पीछे घुमा सकता और अपनी गलतियों को सुधार सकता, लेकिन उसे पता था कि यह असंभव है। अयान ने हार नहीं मानी। उसने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर देर रात तक पढ़ाई करता था। उसने अपनी कमियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे अयान में बदलाव आने लगा। उसकी एकाग्रता बढ़ी, उसकी याददाश्त तेज हुई और उसकी समझ गहरी हुई। वह हर विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने लगा। समय बीतते देर नहीं लगती। कुछ महीनों बाद परीक्षाएं फिर से आईं। इस बार अयान पूरी तरह से तैयार था। उसने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आए तो अर्जुन खुशी से झूम उठा। वह स्कूल में अव्वल आया था। माता पिता और गुरुजी सभी बहुत खुश थे। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीख लिया था और सफलता का मीठा स्वाद चख लिया था। अयान ने अपनी कहानी दोस्तों और स्कूल के अन्य छात्रों को सुनाई। उसने उन्हें भी समय का महत्व समझाया और कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे अयान एक प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि समय गंवाना पछतावे के सिवाय कुछ नहीं देता। समय का सदुपयोग करो और अपने सपनों को पूरा करो। कुछ सालों बाद अयान अपनी मेहनत और लगन से एक सफल डॉक्टर बन गया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों का इलाज करने का फैसला किया। उसने लोगों की जान बचाई और उनके जीवन में खुशी लाई। अयान ने हमेशा याद रखा कि समय कितना अनमोल है। उसने हर पल का सदुपयोग किया और अपने सपनों को पूरा किया। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय अत्यंत कीमती है। हमें इसका सदुपयोग कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। समय को व्यर्थ गंवाने से पछतावा होता है। ईमानदारी का फल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था।
वह हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था और उसे शहर में बेचकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे एक चमकती हुई थैली दिखाई दी। थैली भारी थी और रामू को लगा कि इसमें सोने के सिक्के होंगे। उसने थैली उठाई और उसे खोलकर देखा। थैली में सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि हीरे मोती और अन्य कीमती रत्न भरे हुए थे। रामू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह गरीबी से मुक्त हो जाएगा और अपनी जिंदगी बदल सकेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह थैली किसी की होगी और उसे वापस लौटाना चाहिए। रामू थैली लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने थैली खोलकर देखी और आश्चर्यचकित रह गया। उसने रमा से पूछा कि उसे यह थैली कहाँ से मिली। रामू ने सारी बात सच सच बता दी। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और कहा, रामू, तुमने जो ईमानदारी दिखाई है, उसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। यह थैली तुम्हारी ही है। रामू बहुत खुश हुआ। उसने मुखिया को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसने थैली में से कुछ हीरे मोती बेचे और बाकी को संभालकर रख लिए। उसने उन पैसों से एक अच्छा सा घर बनवाया और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। रामू की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। रामू गांव का आदर सम्मानित व्यक्ति बन गया। समय बीतता गया और एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे एक घायल हिरण दिखाई दिया। हिरण का पैर टूट गया था और वह दर्द से कराह रहा था। रामू को हिरण पर दया आ गई और उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। रामू ने हिरण का इलाज किया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद हिरण ठीक हो गया। रामू ने हिरण को जंगल में छोड़ दिया। हिरण रामू की दयालुता से बहुत खुश हुआ। उसने रामू को धन्यवाद दिया और जंगल में गायब हो गया। अगले दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे वही हिरण दिखाई दिया। हिरण के मुंह में एक चमकता हुआ हीरा था। हिरण ने हीरा रामू को दिया और जंगल में गायब हो गया। रामू बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह हिरण वही है जिसे उसने बचाया था और यह हीरा उसे उसी का बदला है। रामू ने हीरा बेच दिया और उससे मिले पैसों से उसने गांव में एक स्कूल खोल दिया। उस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रमा की ईमानदारी और दयालुता का फल उसे मिला। वह न केवल गरीबी से मुक्त हुआ, बल्कि उसने समाज के लिए भी कुछ अच्छा किया। कहानी की शिक्षा। ईमानदारी हमेशा फलती है। जो भी हम करते हैं, ईमानदारी से करना चाहिए। दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदार और दयालु व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। भविष्य की योजना। एक बार की बात है, एक टिड्डा बड़े सुंदर खेत में रहता था। वह अपने दिन खेलते और गाते बिताता था। कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं करता था। वह हमेशा खेलता कूदता खुश रहता था। बड़ा ही मनमौजी स्वभाव टिड्डा था। एक दिन जब टिड्डा गाता और नाचता इधर से उधर घूम रहा था, उसने एक चींटी को एक गेहूं का दाना लेकर जाते हुए देखा। टिड्डे ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छे से भरपेट खाना खाओ मेरी मित्र। यह क्या? थोड़ी देर बाद फिर से चींटी दौड़ी भागी गेहूं का दाना लेकर जा रही थी। चींटी को इतना व्यस्त और जल्दीबाजी में गेहूं का दाना ले जाते देखकर टिड्डे ने पूछा, मित्र चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? मेरे साथ आ जाओ, खेलते हैं। तब चींटी ने जवाब दिया, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु सर्दियों में मुझे और मेरे परिवार को खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सर्दियों में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम भी ऐसा ही करने की सोचो। इस पर टिड्डा हंसता हुआ बोला, तुम कितना ज्यादा सोचती हो। मुझे भविष्य के बारे में क्यों चिंता होनी चाहिए? मैं वर्तमान में खुश हूँ और मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। चींटी असहमति जताते हुए सिर हिलाकर बोली, मुझे तुम्हारे भाव समझ में आते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना अहम होता है और अपने परिवार की जवाबदेही भी समझनी चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं, उसकी भी जवाबदेही लेनी चाहिए। अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए और समाज में भी जिनके पास नहीं है,
उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और जो यह नहीं समझते, उन्हें कभी ना कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। टिड्डे ने चींटी की सलाह को अनसुना कर दिया। वह टिड्डे अपना हर दिन गाते खेलते बिताता रहा। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। जहां हर जानवर अपने और अपने परिवार के लिए सर्दियों की तैयारी में जुटे थे, वही टिड्डा बेफिक्र समय काटता रहा। धीरे धीरे दिन ठंडे होते गए और भोजन की उपलब्धता की कमी होने लगी। टिड्डा अब भी केवल आज के खाने के बारे में सोचता था। जैसे ही आज के खाने की समस्या समाप्त होती, वैसे ही वह फिर से मनमौजी हो जाता। परंतु जैसे ही सर्दियों का प्रकोप बढ़ा, टिड्डे को भूख और चिंता सताने लगी। उसने चींटी के वचनों को याद करते हुए महसूस किया कि वह चींटी की सलाह का पालन करता तो आज उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे भविष्य की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टिड्डे के पास खाने का कुछ भी नहीं था और ना ही कोई जगह जहां जाकर वह भोजन पा सकता था। वह दुखी और अकेला महसूस करता था। एक दिन टिड्डा चींटी के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि चींटी के मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़ी चींटियां धूप सेक रही हैं। तभी उसने देखा कि उसकी मित्र चींटी अपने घर में भोजन कर रही है। चींटी के पास भोजन की पूरी आपूर्ति थी और वो ठंडे मौसम के लिए तैयार थी। टिड्डे ने चींटी के पास जाकर कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना और आज मैं भुगत रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारी सलाह मान लेता तो आज खाने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकता। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझे भी खाना दोगी? टिड्डे की बात सुनकर चींटी को उस पर दया आ गई। चींटी ने जवाब दिया, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमेशा भविष्य के बारे में सोचो और मुश्किल समय के लिए तैयार रहो। मेहनत करना और जिम्मेदारी संभालना बहुत महत्वपूर्ण है। टिड्डे ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाकर कहा कि मैंने अपनी सीख ले ली है और भविष्य में जिम्मेदार बनने का वादा करता हूँ। फिर चींटी ने उसे खाना दिया। दोनों मित्रों ने बैठकर खाना खाया। उसने चींटी को अपनी मदद और मित्रता के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से टिड्डा मेहनत करने लगा और भविष्य के लिए तैयार रहने लगा। उसने सीखा कि सफल जीवन के लिए जिम्मेदारी लेना और मुश्किल समय के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। कहानी की सीख। खुशहाल और सफल जीवन के लिए कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए योजना बनाना और तैयार रहना आवश्यक होता है। पारिवारिक कुरीतियां। एक अभिशाप। दिसंबर का महीना था। बहुत जोर से ठंड पड़ रही थी। सुबह का समय था। अच्छी धूप खिली थी। कल्याणी देवी अपने घर के बाहर अपनी गायों को चारा खिला रही थी। तभी उनके दरवाजे पर एक भिखारिन आई। कल्याणी देवी के घर के परिसर का दरवाजा बड़ा एवं भव्य था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उस भिखारिन ने कल्याणी देवी का आवाज लगाई, माई, खाने को रोटी है क्या? यदि कोई काम हो तो मैं वह भी कर दूंगी। बस बदले में कुछ खाने को दे दो। कल्याणी देवी ने अपनी नजर उठाकर उसे देखा तो पाया कम उम्र की सूखी हुई महिला दरवाजे पर खड़ी है, जैसे कितने दिनों से सही से खाना पानी न खाया हो। कमजोरी से झुकी हुई थी, परंतु फटे पुराने कपड़े साफ सुथरे थे। देखने से वह महिला पेशेवर भिखारिन नहीं लग रही थी। कल्याणी देवी ने दरवान से कहकर उसे अंदर आने दिया। अंदर से उसे रोटी गुड़ और पानी लाकर दिया। वह महिला जल्दी जल्दी खाने लगी। महिला रोटी खाते हुए ना इधर उधर देख रही थी ना कुछ बोल रही थी। बस उसका पूरा ध्यान रोटी पर था। जल्दी ही उसने रोटियां खत्म कर ली। खाकर महिला ने कहा, माई, रोटी के लिए धन्यवाद। यदि कोई काम हो तो आप मुझे बता सकती है, मैं घरेलू काम जानती हूँ। कल्याणी देवी ने कहा, वैसा कोई काम नहीं है, पर यदि तुम्हें काम आता ही है तो फिर भीख क्यों मांग रही हो? हम तुम्हें जानते नहीं तो घर पे काम करने के लिए कैसे रख लें? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें इधर भीख मांगते। कहाँ से आई हो?
कल्याणी देवी की बात सुनकर महिला ने अपनी आप बीती सुनाई। महिला ने कहा, माई, मैं यहीं पास के गांव सुंदरपुर से आई हूँ। गांव के स्वर्गीय भानु प्रतापप की बहू हूँ। मेरा जन्म मोहनपुर गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। लड़की होने के कारण मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं और लड़का होने के कारण मेरा भाई इतने लाड में रहा कि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की। हम दोनों अनपढ़ रह गए। बाबूजी व्यापारी थे। माता पिता की मृत्यु के बाद भाई ठीक से व्यापार संभाल ना सका। घाटा बढ़ता गया। मुनीम जी ने भी बहुत धोखा दिया। धन के अभाव में मेरा विवाह अच्छे लड़के से नहीं हो पाया। मेरा पति बहुत शराब पीता था और मुझे मारता भी था। घर की एक एक चीज बेचकर दारू पी गया। एक दिन नशे की हालत में गाड़ी के नीचे आ गया। महिला ने आगे बताया, मैं और मेरी सास ही अब बचे हैं। घर में कोई पुरुष न होने के कारण हमारी पुश्तैनी जमीनों को संबंधियों ने कब्जा लिया है। दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इसीलिए मैं भीख मांग कर खाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं। मुझे केवल घरेलू काम आते हैं। गांव में लोग अपना काम खुद करते हैं तो वहां कोई काम भी नहीं देता था। इसीलिए अपनी सास को लेकर शहर आई हूं। यहां तो घरेलू काम के लिए लोग हम जैसों को रख लेते हैं। कोई घर का काम मिल जाता तो हम सास बहू का गुजारा चल जाता। उसकी कहानी कल्याणी देवी के साथ साथ उनका पूरा परिवार सुन रहा था। तब कल्याणी देवी ने पलटकर अपने बेटे और बहुओं से कहा, देखो, बच्चों को लाड़ में कुछ नहीं सीखने से क्या होता है। बेटा बेटी में फर्क करने से क्या होता है। दारू पीने से क्या होता है। परिवार के कमजोर होने से क्या होता है। अपने आप यदि ना समझ में आए तो हमें किसी और की कहानी से समझ लेना चाहिए। अपने बच्चों को सही से पढ़ाना लिखाना चाहिए। लाड़ में आकर उनका भविष्य नहीं खराब करना चाहिए। नशा सदैव घर बर्बाद करता है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, नहीं तो संबंधी भी धोखा देते हैं। फिर कल्याणी देवी ने उस महिला से पूछा, क्या तुम्हें गाय की सेवा करनी आती है? यदि आती है तो आज से रोज तुम्हारा काम इन गायों की सेवा करना है। इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारी सास को 3 वक्त का खाना और महीने के अंत में 2000 रुपये दूंगी। उस महिला के आंखों में खुशी के आंसू बह गए। कितने दिनों से उसने 2 समय का खाना नहीं खाया था। आज ईश्वर की दया से उसे 3 समय का खाना और 2000 रुपये नसीब हुए थे। वह कल्याणी देवी के चरणों में गिर गई और उसने कहा, माई, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी।